क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, 2x + 3y बराबर 11 और इसी में 2x - 4y बराबर -24। यह कितना है, इक्वल में आपका हो गया -24 को हल कीजिए। यह दोनों को आगे हम हल करते हैं और इसी में क्या बोला है, और इसी में यानी इसमें m का हुआ मान भी ज्ञात कीजिए जिसके y बराबर, देखिए ये दोनों को जब हल कीजिएगा तो x और y ज्ञात होगा, एगो x निकलेगा एगो से y निकलेगा, लेकिन जब x और y जब निकलेगा तो इसमें पुट कर दीजिएगा तो m आपको खुद निकल जाएगा, ना निकल जाएगा। x का मान यहाँ दे दीजिएगा, y का मान यहाँ पर देंगे तो m मेरा अपने आप निकल जाएगा। इसको देखिए अब हल कैसे करते हैं वो आइए ध्यान से देखिएगा, हल में आते हैं। अब यहाँ पर हो गया क्या, 2x + 3y और इक्वल कितना का, चलिए इसको इक्वेशन, अब यहाँ पर दूसरा समीकरण निकालते हैं, 2x - 4y बराबर कितना माइनस समीकरण। अब हम प्रतिस्थापना द्वारा जब हल करते थे, प्रतिस्थापना विधि द्वारा जब हल करते थे तो क्या लिखते थे, समीकरण फर्स्ट से, यही ना, तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापना विधि से, तो समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x + 3y बराबर कितना का, हम क्या चीज़ का वैल्यू निकालें, चलिए x को बाहर कीजिए, या प्लस में उसको वो साइड ले जाते हैं तो इक्वल को उधर ले जाते हैं, मान चेंज हो जाता है माइनस में। x का वैल्यू निकालिए, 11 - 3y, y में कितना, यही तो आपका मेन रहता है निकालने के लिए। अगर ये निकाल दिए तो आधा आपका मैथ कंप्लीट हो गया यहीं पर। x बराबर निकाल दिए 11 - 3y, अब y में कितना हो जाएगा 2। अब यही x का मान, अब इस x जो निकाले हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा कि x का मान समीकरण किस में दे दे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड में देने पर, तो सेकेंड में देने पर तो सेकेंड का वैल्यू देखिए कितना है, 2x माइनस, अब बराबर माइनस में, कोई प्रॉब्लम, x का वैल्यू चलिए यहाँ पर 2 दे दीजिए और x का वैल्यू कितना हो गया 11 - 3y, y में कोई प्रॉब्लम, माइनस कितना का बराबर माइनस कितना, अब यहाँ 2 दोनों क्या हो गया आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको हटा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 - 3y - 24, सॉरी 4y बराबर कितना का -24। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखिए माइनस माइनस यानी ये दोनों एक जात है, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पर आपका कितना हो गया -24, या मेरा क्या चीज़ में है प्लस है, तो उसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में। अब बताइए माइनस माइनस क्या हुआ, तो कितना हो गया, दोनों साइड माइनस है तो दोनों क्या कम के दिए खत्म, यानी माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 35 बटा कितना, चलिए भागा दे दीजिए 7×5, y बराबर वैल्यू कितना, अब यही y का मान, अब क्या करेंगे, y का मान किस में दे दें बताइए, जिसमें इच्छा हो इसमें दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में। तो फर्स्ट का वैल्यू देखिए कितना है, 2x + 3y बराबर कितना, यहाँ y बराबर 5 लाए, चलिए यहाँ पर y को हटाइए, आप पुट कितना कर देते हैं 5 बराबर कितना का 2x + 15 या प्लस में उसको उस साइड ले गए माइनस में, तो माइनस से घटा दीजिए कितना हो गया माइनस में, x का वैल्यू -4 बटा भागा दे दीजिए कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, अब यहाँ पर y भी निकल गया और x भी निकल गया, लेकिन क्या बोल रहा है प्रश्न, इसमें m का भी कह रहा है मान निकालने के लिए और मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, जहां यहाँ पर लिख देते हैं, जहां बोला क्या है कि y बराबर mx प्लस में 3, यही है ना, mx प्लस 3, तो y बराबर कितना लाए आप, m का वैल्यू नहीं ज्ञात है छोड़ दीजिए, लेकिन इसको ज्ञात करना है, या तो हम जान रहे हैं -2 मल्टीप्लाई करेंगे -2 अब प्लस कितना का 3, अब यहाँ पर हो गया 5, 2 से m गुना करेंगे तो कितना हो गया 2m, कोई प्रॉब्लम, प्लस में 3। अब ध्यान दीजिए फिर यहाँ पर कि अब 5 जो आपका है यह 2m है, 2m को बाहर कर दीजिए, चलिए 2m को हम बाहर कर देंगे, प्लस में हो जाएगा या 3 या प्लस में है उसको साइड लेकर चल जाएंगे तो माइनस में, तो क्या अब बताइए कितना बचेगा 2 माइनस में, m बराबर कितना -2 बटा भागा दे दिए कितना, m बराबर कितना आंसर, और y बराबर पूछेगा तो कितना बताइएगा 5, और x बराबर पूछेगा तो -2, यही क्या हो गया आपका, दिस इज राइट आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 3 का 1 की दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। एकदम इजी प्रश्न है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको देखिए हल। ध्यान से, दो संख्या है ना, तो क्यों नहीं मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या हमको कुछ ज्ञात नहीं रहता है, तो पहली संख्या क्या मान लेते हैं x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी संख्या बराबर y। जहाँ याद रखिएगा अंतर ने बोला है तो x ग्रेटर देन कि लॉस देन क्या होगा, लॉस देन। याद रखिएगा जहाँ x लॉस देन y, यानी प्रथम शर्त से या तो प्रथम शर्त के अनुसार, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ध्यान से, प्रथम कंडीशन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो x हो गया एक संख्या, दूसरी संख्या कितना हो गया, और दोनों का अंतर दे दिया तो कितना हो गया समीकरण। पुनः सेकेंड शर्त से, यानी दूसरे शर्त के अनुसार। अब ध्यान से यहाँ पर समझने की बात है, सो देखिए पहला तो समीकरण हम निकाल दिए, दूसरा क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी एगो के अगर एक समाने हैं तो दूसरा का 3 गुनी, तो 3 गुनी का मतलब क्या हुआ 3x, तो 3 गुना इसमें करेंगे तब, नहीं तो दूसरी संख्या यहाँ पर हम y लिए तो कितना हो जाएगा 3y, तो x बराबर तो इसमें आपको निकल ही गया है, यह कितना हो गया समीकरण सेकेंड। तो यह आपका समीकरण जब सेकेंड निकला तो यहाँ पर डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं x बराबर 3y है ना जी, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में। देखो ये फर्स्ट में, इसमें x निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो 3y दी दिया है, तो यहाँ पर लिखे x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया x माइनस वाई बराबर, चलिए x का वैल्यू कितना 3y माइनस वाई बराबर कितना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 3y में से 1y गया, 2y बराबर कितना, y बराबर 26/13 दूनी, y बराबर आंसर कितना। अब यही y का मान किस में दे दें, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो यहाँ पर भी समीकरण फर्स्ट में दिए हैं और यहाँ पर भी फर्स्ट में दीजिएगा, तो यहाँ पर सेकेंड में दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए ध्यान से, ऐसे फर्स्ट में भी देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x बराबर कितना 3y, तो 3y यहाँ पर आपका है, तो हम x बराबर यानी 3y, y बराबर कितना लाए, तो 13, 3 गुने कितना कर देंगे 13, अब y बराबर कितना 13, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है कि नहीं, से देखिए 13 3 गुना है कि नहीं, यही क्या हो गया, दिस इज राइट आंसर। उतारिए इसको, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा कोनों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण जो है छोटे कोण से, यानी छोटा, बड़ा जो है इसे छोटे से अधिक है। याद रखिएगा, तो छोटा कोण अलग है, बड़ा कोण अलग है, दो को संपूरक है। संपूरक को वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं 180 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। तो कह रहा है क्या कि उन्हें ज्ञात करना है। तो आगे हम क्या करेंगे, हल में मान कर बनाते हैं कि माना कि, ध्यान से, माना कि पहली संपूरक कोण, यानी पहली संपूरक कोण, यानी एक जो पहला जो संपूरक कोण है उसका क्या वैल्यू मान लेते हैं x, और दूसरी संपूरक कोण का वैल्यू क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी संपूरक कोण का वैल्यू हमने क्या मान लिया y। तो प्रथम शर्त से, प्रथम कंडीशन से देखिए यहाँ चल रहे हैं, प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त के अनुसार यानी दोनों बोला है, यानी देखिए प्रथम यानी दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोण है तो दो को हो गया कि नहीं x और y, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस y। अब वैल्यू कितना होता है समीकरण, लेकिन बोला है क्या बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो चलिए अधिक है तो फिर अब सेकेंड शर्त से यानी दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, तो अनुसार दूसरे शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, x माइनस में 18 डिग्री अधिक है, तो ये माइनस रहेगा तो तभी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर समीकरण 18 अधिक हो जाएगा, या माइनस में है ग्रेटर देन x, यानी लॉस देन यहाँ पर आपका आ जाएगा कि x लॉस देन कितना का y का,
या माइनस है उसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तब या इससे 18 डिग्री प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो 18 डिग्री यहाँ पर ले लिए। चलिए, लेकिन प्रश्न अब हम क्या चलेंगे प्रतिस्थापना विधि द्वारा, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट का वैल्यू देख लीजिए कितना है, x प्लस वाई बराबर क्या चीज़ का वैल्यू निकाले, x का कि y का, x का वैल्यू निकाल देते हैं, प्लस में उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यही मेरा मेन रहता है, इसको हमने निकाल दिया। अब यही x का मान समीकरण, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण सेकेंड में देने पर, समीकरण सेकेंड में देने पर, तो सेकेंड का वैल्यू बताइए, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। x का वैल्यू कितना लाए आप, 180 माइनस वाई, तो यहाँ पर धर देंगे 180 माइनस, अब यहाँ पर माइनस वाई बराबर कितना का, अब यह देखिए माइनस माइनस कितना 2y, यानी माइनस माइनस प्लस वाई, वाई एक y है तो 2y, अब बराबर कितना डिग्री माइनस 2y बराबर माइनस, प्लस में इसको इधर लेकर आ गए माइनस में। अब बताइए 18 में से 180 को घटा देंगे तो माइनस का वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आया माइनस में 100 आएगा, 180 में से 18 घटाएंगे तो माइनस 162 डिग्री, माइनस माइनस दोनों क्या हो गया कैंसिल, y बराबर निकालिए 162 बाई कितना का भागा दे दीजिए, तो 81 दूनी 162, y का वैल्यू कितना, एक आंसर, कोई प्रॉब्लम। अब यही y का मान, y का किस में दे दें बताइए, समीकरण फर्स्ट में, चलिए फर्स्ट में देने पर, तो फर्स्ट में देने पर फर्स्ट का वैल्यू कितना है बताइए, x प्लस 100, y का वैल्यू कितना, चलिए 81 यहाँ पुट कर दीजिए, या इक्वल में प्लस है उसको साइड ले जाएंगे तो चलिए माइनस, घटा देंगे कितना आएगा बताइए, 180 डिग्री में से 81 गया तो कितना 99, और y बराबर कितना 81, दिस इज क्या हो गया राइट आंसर। ये दोनों को देखिए जोड़िएगा 180 आएगा। क्वेश्चन अगला नोट कीजिएगा, कैसे देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, बल्ले समझ रहे हैं, बल्ले क्या कहते हैं बैट, और गेंद तो समझ रहे हैं 6 गेंद 4800 रुपये में खरीदा, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ओ 3800 रुपये में, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितना में खरीदा, 1750 रुपये में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य का राय ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। सो देखिए, माना कि एक बल्ले, यानी प्रत्येक का न बोल रहा है, तो एक बल्ले का मूल्य, तो चाहे कीमत भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, चलिए मूल्य लिख देते हैं, ठीक है, काई मान में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, चूंकि कहिएगा कीमत मूल्य कैसे हो गया, तो एक बल्ले का कीमत क्या रुपया, 100 रुपया, और एक गेंद का कीमत क्या रुपया, चलिए एक गेंद का मूल्य क्या रुपया, y रुपया। प्रथम शर्त के अनुसार, यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशन फर्स्ट, प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त के अनुसार देखिए कि आगे मेरा बल्ला कितना है, तो बल्ला बराबर क्या माने, तो यहाँ पर कितना है x प्लस 6y गेंद के रुपया में, समीकरण। अब यहाँ पर निकालना क्या है, नहीं आगे इक्वेशन निकाल देते हैं दोनों का, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार, तो दूसरे शर्त से चलिए, तो दूसरा शर्त से चलते हैं, तो कितना बल्ला बताइए, 3 बल्ला, तो कितना x और कितना गेंद 5y बराबर के रुपया में, इक्वेशन कितना, अब दोनों निकल गया कि नहीं, तो चलिए अब यही तो निकालना है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट का वैल्यू कितना हो गया 7x प्लस 6y बराबर 38, यही है ना। चलिए y का वैल्यू बाहर निकाल देते हैं, या प्लस में उसको साइड ले जाइए, चलिए यही आपका माइनस में। अब y बराबर वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 3800, माइनस में 7x, अब y में कितना, यही क्या निकल गया y का वैल्यू, कोई प्रॉब्लम। अब यही y का मान जो है समीकरण दे दीजिए, एक में दो में किस में दे दें, एक का निकाले हैं तो दो में दे देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण सेकेंड में
देने पर। ध्यान से देखिए, समीकरण सेकेंड में, सेकेंड का वैल्यू कितना है 3x प्लस में 5y बराबर कितना 1700। ध्यान से, अब y बराबर वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, 3x प्लस 5y बराबर कितना है 3800 माइनस 7x। अब y में कितना 6, इसको हम घेर देते हैं, यानी कोष्ट छोटी कोष्ट, और 1750। 3x प्लस 5 हटाइए, कोष्ट को मल्टीप्लाई में चेंज, कितना हो जाएगा 3800 बाई 7 पचे 35 बाई 6 भी लिख सकते हैं, बारी बारी से अगर तोड़ना है तो लिख सकते हैं, बराबर 1750। इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, और यह कितना हो गया 19 दूनी और 3 दूनी छोड़, ठीक था, 19 दूनी 38। 3x और कटेगा, ये दोनों तो नहीं कटेगा कि कटेगा जी। चलिए इसको आगे करते हैं, उन्हें पचे 95 बाई में 3, और यहाँ पर x में ये आ जाएगा 7 पचे 35, तो एक से अचार पद है, एगो 4 पद है तो नहीं कटेगा, ऐसे कट जाता, तो 35 यानी 35x बाई में 6 बराबर 1750। ये दोनों एक जात है, जात में है तो अच्छा जो है, जात में रहिएगा तो शादी ब्याह कीजिएगा तो इज्जत मिलेगा, पर जात को लाइएगा तो इज्जत मिलेगा। तो देखिए यह किसका पर जात हो गया, इसको इधर हो गया, तो यह ये दोनों एक जात हो गया, तो इसलिए साइड पकड़ लिया। और ये कितना हो गया, कितना 9500, तो यह इसका जात हो गया, तो इसको इधर लेकर आ जाते हैं। बाई में 3, अब यहाँ पर बाई में 1, यहाँ पर भी बाई में। अब बताइए एलसीएम लीजिए, छोतिया माइनस में 35, एलसीएम इसका लीजिए 3 से ही गुना कर दीजिए, 4250, इसको कितना हो जाएगा 0, देखिए 0 0 गुना के 0 आया, 15 तिया 15 बाकियात में 1, 7 21 और 1 बाकियात में 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो जाएगा, कितना आ गया 5250। यहाँ पर देखिए 3 दूनी घटा दीजिए, तो 18 में से 35 गया, कितना x माइनस में, बाई में इन दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4250 आ जाएगा, वो भी माइनस में। 0 से 0, 10 में से 5 गया 5, हाँ 42, माइनस माइनस दोनों क्या हो गया। चलिए अब इधर पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कि 42 यानी 17x निकलाने, लिखेंगे 17x बराबर, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, कितना का 4250 गुने 2, हमें निकालना क्या है x बराबर, तो x बराबर बाई में कर दीजिए, 17 से भागा दे दीजिए, इसमें कितना बातें कटेगा 250 में, भागा दे के देख लीजिए, 250 से गुना कर देंगे कितना में 2 में, तो कितना आ गया 500। तो अब मेरा निकला x, यानी बल्ले का कीमत क्या रुपया 500, एक बल्ला का कीमत कितना है 500, तो गेंद का कीमत अभी भी तो नहीं निकला ना, तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में देंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट में दे देते हैं। फर्स्ट का वैल्यू कितना है देखिए 7x प्लस में बराबर के रुपया, तो बताइए x का वैल्यू कितना 500, यहाँ पुट कीजिए, 6y बराबर कितना 7 पचे 3500 हो गया, प्लस में 6y अब बराबर में, तो ये आप देखिए ये दोनों एक जात हो गया, तो एक जात हो गया तो प्लस है तो उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो यह माइनस में आपको घटाइए, कितना आएगा 300। y का वैल्यू बताइए 300 बटा 6 से भागा दिए, 6 पचे 30, y बराबर कितना 50 रुपया, और यह x बराबर कितना, तो हम माने हैं क्या, हमने माना यहाँ पर कि प्रत्येक बल्ला यानी बल्ले बराबर x, बल्ले का कीमत क्या रुपया 500 और गेंद का कीमत क्या रुपया 50 रुपया। वास्तविक में बल्ला जो रहता है 500 से एवब रहता है, देखते हैं 500 ग्राम सब रहता है, और गेंद रहता है तो 50 रुपया से एवब रहता है, 50 के रहता है आसपास। यही दोनों क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या भारे में एक नियत भारे के अतिरिक्त चलाई गई है। देखो एक जगह टैक्सी है, ठीक है, एक जगह टैक्सी है, तो वह जो भारत है, सॉरी जो भाड़ा है उसमें नियत भाड़े है, क्या है नियत भाड़ा, समझ रहे हैं, मतलब फिक्स कर दिया। जैसे अगर हम मान करते हैं कि लोकल भाड़ा होता है ना फिक्स, जैसे कि लोकल भाड़ा जैसे 20 बीघा से हिस्सा है तो एकदम फिक्स है एकदम,
कि ये रुपया लेना है तो लेवे करेंगे। तो यही क्या बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई है, पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। और क्या बोला है, दूरी पर सम्मिलित कर दिया जाता है। अगर वहाँ से और कहीं दूरी जाना होता है ना उस एरिया से, तो और आपको पैसा सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, सम्मिलित क्या किया गया है सो देखिए, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लेता है। अगर हम मान लेते हैं कि जहाँ मेरा सम्मिलित मतलब जहाँ पर आपको जाना है, जहाँ वह भाड़ा एकदम पूरा फिक्स करके रखा हुआ है, वहाँ तक से अगर आप और ज़्यादा जाते हैं तो 10 किलोमीटर के लिए क्या रुपया लेगा। अगर 10 किलोमीटर चलिएगा तो 105 रुपया, और 15 किलोमीटर चलिएगा तो कितना लीजिएगा, 155 रुपया। तो क्या पूछा, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो ध्यान से अब उसी कंडीशन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा। आगे ये दोनों कंडीशन निकालिए, नियत भाड़ा क्या है और प्रति व्यक्ति किलोमीटर भाड़ा क्या है। लेकिन उसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति स्पेशल, एक व्यक्ति को कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, हल कैसे बनाएंगे, मान कर चलेंगे। माना कि देखिए क्या पूछा है आगे, नियत, हाँ क्या रुपया मान लेंगे, 100 रुपया। और दूसरा क्या है, अतिरिक्त है तथा अतिरिक्त ना, ठीक है प्रति का लिखे, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा भाड़ा कितना मान लेते हैं, y रुपया। यहां तक प्रॉब्लम। चलिए प्रथम शर्त से, कंडीशन पर प्रथम शर्त के अनुसार ध्यान से, एगो तो नियत भाड़ा एकदम फिक्स हो गया, लेकिन दूसरा क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर यानी 10 वाई किलोमीटर है ना जी, अतिरिक्त का क्या रुपया में समीकरण। अब लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार, ध्यान दीजिए इधर, दूसरे शर्त के अनुसार बताइए, एक तो एकदम पूरा फिक्स हो गया x, और दूसरा कितना दिया हुआ है, तो 15y बराबर के रुपया में समीकरण। अब हम किस में चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस बराबर 100, किसका वैल्यू निकालेंगे, या प्लस है तो उसको इधर ले गए, यही तो आपको निकालना रहता है। ये निकालने के लिए जहाँ सीख गए तो आपको आधा निकल गया, तो यही तो निकालना सीखना है, पहले यही गड़बड़ा जाता है नहीं। अगला ध्यान से, x बराबर कितना, या प्लस में उसको उधर ले जाएंगे तो यह प्रॉब्लम। ध्यान से, x का मान समीकरण सेकेंड में, फर्स्ट का वैल्यू निकालो सेकेंड में दे दो, तो यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड में। सेकेंड का वैल्यू कितना है बताओ, x प्लस 15y बराबर कितना, 100। चलिए x का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 105, माइनस में और प्लस में 15y और बराबर 100, प्लस माइनस क्या हो गया, घट कर बताइए कितना आ जाएगा, 5y बराबर 155, या प्लस है उसको उधर ले जाएंगे। अब बताओ दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। y बराबर 50 बटा भागा दे देंगे कितना, y का वैल्यू कितना। अब हाँ बोलो, चलो यहाँ ध्यान दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में, y का मान समीकरण। चलिए फर्स्ट का वैल्यू बताओ अब, हाँ x प्लस 10y बराबर, x प्लस 10y बराबर 100। हमने y का वैल्यू 10 लाया, चलिए y यहाँ पर हटाइए, कितना पुट करते हैं 10, तो 10 से 10 गुना करेंगे कितना, 100। प्लस में उसको साइड ले जाइए, तो 105 में से 5 गया, 105 में से 100 गया कितना, तो यार निकला आपको 5 रुपया। क्या निकला, x बराबर, तो x बराबर आप क्या माने बताइए, नियत। अब अतिरिक्त तो क्या माने, y। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया है बस तो देखिए, यहाँ कंडीशन दिया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर का भाड़ा पूछा था ना,
चलो इसको निकाल लेते हैं। तो x प्लस 25y, तो x का वैल्यू कितना, 25 गुने y का वैल्यू कितना, चलिए गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 250, और दोनों 5 को जोड़ देंगे इसमें से 200, तो वो व्यक्ति को क्या रुपया देना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आंसर।